तो आप सभी लोगों के मन में एक विचार चल रहा होगा कि आरआरसी ग्रुप डी के जो फर्स्ट फेज के 2 दिन पेपर थे 17 और 18 अगस्त, 3-3 शिफ्ट, तो आप ये कह सकते हो लगभग 6 शिफ्ट के पेपर अगर आप देखें, 3 शिफ्ट 17 में और 3 ही शिफ्ट साथ ही 18 में, तो कुल मिला के 6 शिफ्ट हो गई। और अगर आप क्वेश्चंस की संख्या देखोगे तो हर एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 600 क्वेश्चंस के आधार पर जब हम लगा रहे हैं कि भाई इस बार पेपर किस प्रकार से आ रहा है या पेपर का लेवल क्या है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं अपने अनुभव से, बच्चों से बात करके, एनालिसिस से और बच्चों के स्कोर से जो पता लगा पाया हूं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चा कि जो लगभग 65 से 70% जो पेपर है, 65 से 70%, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे सामने कोई टफ क्वेश्चन आया या साथ ही उसकी लैंग्वेज, भाषा ये घुमावदार आई। घुमावदार का मतलब है कि भाषा थोड़ी सी टेढ़ी आई। हम क्या करते हैं कि वो प्रश्न हमें साथ ही टफ लग जाता है। वो प्रश्न टफ लगा, भाषा घुमावदार है, हमें समय भी लगता है, तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के उसमें वैसे 1-2 मिनट बर्बाद कर चुके होते हैं, और फिर जब हमें भाषा घुमावदार होने की वजह से वो समझ में नहीं आता, हम उसे स्किप कर देते हैं। इस तरह से हमारे 2 से 3 मिनट खराब हो चुके होते हैं, माइंड पर प्रेशर चल रहा होता है। इस चक्कर में हमें साथ ही अगले 4-5 प्रश्न हमारे खराब और होने के चांस रहते हैं। जो हमको आ रहे होते हैं उस प्रेशर में हम लोग उनको आते होतों को भी थोड़ा सा टफ ही समझने लगते हैं। लेकिन ओवरऑल एनालिसिस अगर आप देखोगे तो आपको 65-70% ये साथी एवरेज से मॉडरेट पेपर है, ठीक है। इसमें फिर जो लगभग 15% के करीब जो है वो मिड भी लेवल नहीं है, वो मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट मतलब आपको किसी न किसी कॉन्सेप्ट से जोड़ना है, मतलब जो भी आ रहा है उसे किसी कॉन्सेप्ट से जोड़ना है। ऐसे सीधे प्रश्न नहीं कि आपको मतलब एक साथ उत्तर आ जाए, आपको उसे कॉन्सेप्ट से जोड़ना होगा। जैसे होता है ना कि पहले आप एक सीढ़ी पहुंचोगे वहीं पे, फिर आपका उत्तर आएगा, तब तो आपको एक्स से जेड तक उत्तर तक पहुंचने के लिए बीच में कुछ किसी कॉन्सेप्ट से कोई चीज जोड़नी होगी। चाहे साइंस का हो सकता है, जी का हो सकता है, रीजनिंग का हो सकता है, मैथ का हो सकता है। चलो, तो ये कितना हो गया, लगभग आप कह सकते हैं 80 से 85% एवरेज टू मॉडरेट हो गया। लगभग 15 से 20% जो पेपर है साथी, ये आपका ऐसा है जिसकी भाषा घुमावदार है, उसकी वजह से आपको टफ लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आपके पढ़े हुए से कहीं बिल्कुल बाहर से है। पहली चीज समझ लीजिए, हम सब जब तैयारी करते हैं, आपने सबने तैयारी की है, 80-90% जो बच्चा होता है, अगर आप बिल्कुल हल्के क्वेश्चन कराओगे तो आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं। आप उसमें थोड़ा सा, जैसे मैथ का ले लो, उसमें एडवांस कराने लगो, बच्चे गिर जाएंगे। रीजनिंग में टफ कराने लगो या इन 15-20% को पहुंचने लगो, तो आप कहोगे नहीं जी ये तो क्या हो गया, ये तो मुझ पे आता ही नहीं, क्योंकि आप खुद डरोगे आपका स्कोर कम हो रहा है उससे। तो ऐसा आपको पेपर में भी करना है। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगभग जो बच्चों का अटेम्प्ट जा रहा है, 90% बच्चों का अटेम्प्ट इस रेंज में जा, आपको क्रॉस करना है मेरिट के लिए। एक सीट पर लगभग 100 बच्चों के बीच में मुकाबला है। बच्चों की अब संख्या भी बढ़ने लगी है, पेपर देने जो आ रहे हैं। पहले दिन तो कम थे, लेकिन दूसरे दिन से अच्छी खासी संख्या थी। तो ये एवरेज जितने भी ज्यादातर बच्चे इस रेंज में मार के आ रहे हैं, आपको इस रेंज को क्रॉस करना है। मतलब आपको आपका जो स्कोर है वो 75 के आसपास रखना है, सेफ साइड खेलने के लिए। समझे मेरी बात? और इतना अगर आप 25 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, चारों सब्जेक्ट के मिला के टच भी नहीं करते, तब भी आप उतना कर पाओगे। और जो डिफिकल्टी, घुमावदार, टफ क्वेश्चन, हार्ड भाषा, हार्ड टॉपिक, वो केवल 15% क्वेश्चन है। मैं तो कह रहा हूं आपसे और 10 क्वेश्चन नहीं हुए, 25 तक नहीं हुए, तब भी आप आराम से इस लेवल को क्रॉस करना। इस लेवल को क्रॉस करने के लिए आपको इसके आसपास आना पड़ेगा। आप मस्त रहना, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी हुई तो आपको नॉर्मलाइजेशन में भी पक्का फायदा मिलेगा। और पक्का फायदा मिलेगा तो आपके 2-4 नंबर तो, 1-2 नंबर तो वैसे 75 से 76-77 बन जाएंगे। इसलिए मैंने कहा रिस्क भी मत लेना। 50-50 तो कतई नहीं, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। हर एक चीज को अच्छे से पढ़ो, क्या दिया हुआ ये। एक चीज भाषा में मान लेते हो, कोई चीज हिंदी में आपको टफ लग रही है, तो हिंदी से वहां पर इंग्लिश में बदलने का विकल्प है।
इंग्लिश में टफ लग रही है तो आपको हिंदी में बदलने का विकल्प है। इससे आपके 1-2 क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे। भाषा हिंदी में ही, क्योंकि जब उस क्वेश्चन को आप हिंदी में देख रहे हो तो बड़ा लंबा सा बन जा रहा है, चाहे रीजनिंग का हो, मैथ का हो, रीजनिंग उसका साइंस का हो, आप उसे इंग्लिश में बदल देना, आपका काम हो जाएगा। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, जैसे अभी 8 बजे से देखोगे, 9 बजे से, 10 बजे से या फिर सुबह से, तो वो जो भी आपकी दोनों 3 शिफ्टों में आया है उसी के आधार पर अनुमानित बिल्कुल डिजिट को थोड़ा उधर उधर करके हम वो लेवल आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। क्लासेस आप छोड़िए।